तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू देन अ पॉलिनोमियल हैविंग 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा इज इट्स रूट्स। अच्छा, ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के का 2 रूट्स है अल्फा और बीटा। अब हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसका रूट्स हो 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा। तो हमको क्या चाहिए, हमको सम चाहिए। सम का मतलब क्या हो गया, 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा, मतलब क्या हो गया, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, ऐसा। तो हम यहाँ से बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए मतलब माइनस का पी, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए मतलब क्यू। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखिए आप लोग, अल्फा प्लस बीटा माइनस का पी अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्यू। चलिए अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट मेरा क्या आ जाएगा, 1 by अल्फा इंटू 1 by बीटा मतलब 1 by अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है क्यू, यहाँ देखिए, तो 1 by अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, तो ये 1 by क्यू हो जाएगा, ऐसा। अगर सम और प्रोडक्ट हमको मालूम हो तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं भाई। तो एक इक्वेशन मेरा जो होगा पी एक्स, ये ऐसे होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसा होता है ये। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या है भाई, सम ऑफ रूट्स बोलिए माइनस पी बाई क्यू, तो ये माइनस का पी अपॉन क्यू इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, 1 by क्यू, ठीक है। हम क्यू क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो क्यू मेरा आ गया है एलसीएम, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, ठीक है। अच्छा, जब हम ऐसा लिख रहे होते हैं ना, तो यहाँ हम कभी कभी ए लिखते हैं, जनरली यहाँ ए होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, तो आगे मेरा ए रहता है। अब अगर ए की वैल्यू हम क्यू पुट कर दे तो क्यू से क्यू कट जाएगा और बचेगा क्या, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। तो ये मेरा एक क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या बोल सकते हैं एक पॉलिनोमियल मेरा ये हो सकता है, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। देखिए कहाँ, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, तो ये हम लोग का क्या होगा, रूट्स होगा, ये ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 पी टाइम्स एक्स प्लस 1 माइनस सी। पहले हम लोग पॉलिनोमियल को बढ़िया से लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, ऐसा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये है, एक्स का टर्म ये है और एक्स स्क्वायर ये है। चलिए सही है, हमको यहाँ पता है कि अल्फा इंटू अल्फा और बीटा इसका रूट्स है, तो ठीक है भाई, अल्फा प्लस बीटा बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए मतलब माइनस माइनस पी बाई ए, पी हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी बोले तो क्या है, माइनस पी माइनस सी, माइनस पी माइनस सी अपॉन ए, ए तो 1 है तो उसको नहीं लिखे। चलिए ना, हमको चाहिए अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा, पहले बीटा से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का बीटा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस का अल्फा प्लस 1, ऐसा है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और देन 1 उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप लोग बोलिएगा, ये है माइनस पी माइनस सी, प्लस ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलिए, अल्फा प्लस बीटा पी है, ठीक है, प्लस का लास्ट में क्या आया 1। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या, पहले 1 लिख देते हैं फिर सी, तो 1 माइनस सी बच गया। तो 1 माइनस सी क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग बनाएंगे, आसान ही है, कोई टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वही वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सच दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए वैल्यू दिया हुआ है क्या, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग देखिए अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या है, देखिए हम वैल्यू निकाले हैं, वैल्यू आया है 1 माइनस सी, तो यही वैल्यू यहाँ रख देते हैं, रख दिए 1 माइनस सी, 1 माइनस सी इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
देखिए माइनस सी इक्वल टू -1, माइनस माइनस कटेगा, सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सी इक्वल टू 1 कहाँ है? यहाँ है। आया ना मजा? बिल्कुल आएगा, मजा आते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो रियल जीरोज। अच्छा अब देखिए, जब हम लोग का d ग्रेटर देन 0 तो 2 रूट्स मिलता है अनइक्वल। ठीक है, d ग्रेटर देन 0 तो 2 मिलता है इक्वल, इक्वल, ये अनइक्वल। और यहाँ जब d निगेटिव हो जाए तो नो रियल रूट्स, ये बोलते हैं हम लोग के को रूट्स नहीं मिलेगा, नो रियल रूट्स। ठीक है भाई, ऐसी बात है। तो चलिए ग्राफ में अगर हम समझे तो ग्राफ ओपन अपवर्ड ऐसे होता है, एक तो ग्राफ ऐसा बनेगा, एक ग्राफ जो होता है इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो जब a ग्रेटर देन 0 तो ऐसा, a कहने का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a लेस देन तो ऐसा। एक चीज जो इसमें जानना इंपॉर्टेंट होता है वो देखिए कि अगर एफ एक्स आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी कब आएगा? जब x1 हम पुट करेंगे तो f1 मेरे पास क्या आता है? a प्लस बी प्लस सी, ऐसा समझिए। अच्छा मान लीजिए कोई ग्राफ दिया हुआ है क्वाड्रेटिक है, मान लीजिए ऐसा, यहाँ x इक्वल टू 1 पे ये है, x इक्वल टू 1 ये है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन के पास जाएंगे ऐसे, यहाँ आया, यहाँ का मतलब इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये वैल्यू है, मतलब क्या है, यहाँ बोले a1 है तो f1 यहाँ पे मेरा क्या है? पॉजिटिव है। इस केस के लिए f1 क्या है मेरा? पॉजिटिव है। चलिए ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसमें थोड़ा सा यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे वही बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का मतलब ही होता है f1। तो यहाँ बोल रहा है कि f1 निगेटिव है। निगेटिव का मतलब ये ऊपर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये सब हो गया है, मैं मिटा दे रहा हूँ फिलहाल। अभी ये सबको मिटा कर मैं एक बात आपसे डिस्कस करूँगा कि पहले बोला है कि नो रियल जीरोज। नो रियल जीरोज का मतलब d लेस देन 0 है। अब और थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर d लेस देन 0 है मतलब x एक्सिस को कट ये नहीं करेगा, या तो ऊपर से ऊपर चला जाएगा या ऐसे नीचे से नीचे चला जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। यही दो कंडीशन है। ठीक है, ग्राफ बनने का कब? जब d मेरा लेस देन 0। तो ठीक है, ऐसा। यहाँ हमको ए बी सी के बारे में पता नहीं है कि ए बी सी के ए के बारे में पता रहता कि ए पॉजिटिव है तब ऐसा, ए नेगेटिव है तब ऐसा, लेकिन हमको तो आइडिया है नहीं ए बी सी का। तो हम क्या करेंगे भाई? हमको तो दोनों ग्राफ लेकर डिस्कस करना होगा, है ना? हाँ, तो ऐसा समझिए, यहाँ थोड़ा सा हिंट दिया है कि f1 जो है नेगेटिव है। f1 नेगेटिव किस केस में होगा? मान लीजिए एक केस तो ऐसा है कि ऊपर से ऊपर चला गया, एक केस ऐसा है कि ग्राफ जो है मेरा नीचे से नीचे जा रहा है। ठीक है, ऐसा। एक चीज और मैं पिछले ही वीडियो में बताया था क्या, कि C का मतलब क्या होता है? f0। ठीक है, f0 मतलब x0 पे फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, इस केस में मेरा C पॉजिटिव है और इस केस में C मेरा नेगेटिव है। C मतलब 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो नेगेटिव है। अब हमको पता ये करना है कि f1 नेगेटिव किस में है। देखिए f1 नेगेटिव, x इक्वल टू 1 पे अगर वैल्यू हम देखें तो इसका पॉजिटिव है, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू देखें तो इसका नेगेटिव है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, 1 पे वैल्यू यहाँ है मतलब नेगेटिव है, x एक्सिस के नीचे है। 1 पे वैल्यू यहाँ है, इसका मतलब क्या है? x एक्सिस के ये ऊपर है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है। अच्छा, तो C हमको पता है f1 दिया हुआ है नेगेटिव है, तो इस केस में f1 क्या है? नेगेटिव है, मतलब ये केस नहीं होगा। तो कौन सा केस होगा? यही केस सही होगा। ये केस सही है तो यहाँ f0 की वैल्यू बोली, f0 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। f0 मतलब C क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ऑप्शन C सही है। अच्छा देखिए, कोई बच्चा सोच सकता है अच्छा सर ऐसे भी तो हो सकता है, तो ऐसा ग्राफ जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बोला है नो रियल जीरोज, मतलब एक्स एक्सिस को ये कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता तब C मेरा ऊपर चला जाता, देखिए तो पॉजिटिव हो जाता। तो ऐसा होगा ही नहीं, कभी कट ही नहीं करेगा, कभी कट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? C मेरा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, चलिए बात क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा दिया है, इफ द डायग्राम इन फिगर शोज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। अच्छा देखिए, ये डायग्राम दिया हुआ है,
तो कह रहा है कि इसमें ए पॉजिटिव है निगेटिव है, तो ऊपर की तरफ है तो ए तो पॉजिटिव है, ठीक है, ए मेरा क्या है पॉजिटिव है। चलिए सही बात है। यहाँ देखिए यहाँ पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है, जहाँ पे कट करता है वही सी, तो सी भी मेरा क्या हो गया है पॉजिटिव हो गया। तो ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव देखिए किस में है, ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव तो कहीं है ही नहीं, ठीक है, हाँ ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है। तो देखिए ये थोड़ा सा गलत प्रिंट कर दिया है ये, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं कि ए भी मेरा पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये देख लेंगे। अच्छा कोई बी के बारे में पूछे तो, ठीक है, तो बी के बारे में पूछे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सम ऑफ रूट मेरा यहाँ क्या हो जा रहा है पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है, दोनों रूट्स मेरा पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा यहाँ तो सी की वैल्यू पता चल जाएगी, सी से हमको मतलब नहीं है, खैर हमको तो यही देखना है ए पॉजिटिव है और सी पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वैसा इसमें दिया नहीं है। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ए निगेटिव है, क्यों निगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड है, सी यहाँ क्या है तो यहाँ पे कट किया पॉजिटिव है, तो ए नेगेटिव सी पॉजिटिव, ए नेगेटिव सी पॉजिटिव, तो यहाँ दो है, यहाँ पे बी भी चेक करना पड़ेगा। तो बी चेक करने के लिए देखिए अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए, ठीक है, मतलब माइनस का बी बाई ए जो है अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ देखिए, देखिए मान लीजिए इतना अल्फा है और यहाँ से यहाँ तक बीटा, तो निगेटिव वाला पार्ट बड़ा है, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ निगेटिव का पार्ट आएगा, मतलब क्या है अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या है निगेटिव है, तो माइनस का बी बाई ए मेरे पास क्या है निगेटिव है। अच्छा ए हमको पता है निगेटिव है, ए हमको क्या है पता निगेटिव है, पहले माइनस हटाते हैं तो ये हो जाएगा बी बाई ए, ये साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ए हटाना है तो ए को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको पता है कि ए निगेटिव है, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो बी लेस देन 0, बी निगेटिव वाला पार्ट मेरा क्या होगा आंसर होगा, तो बी निगेटिव किस में है इसमें है, तो ये मेरा क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू इतना इज 4 देन ए इक्वल टू, देखिए प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट क्या होता है भाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हम पहले बहुत दिन से बता रहे हैं, माइनस का डी बाई ये होता है, बिल्कुल सही बात। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे 4 दिया हुआ है और माइनस डी बाई ये क्या हो जाएगा, डी है माइनस का 6, तो माइनस डी 6 हो जाएगा, ए कितना है तो ए है यहाँ पे ए ही है, तो ऐसा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/4, 6/4 बोले तो 3/2, तो देखिए 3/2 कहाँ है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस, अच्छा आर इन ए पी, देखिए अब ए पी से रिलेट करके दिया है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा दिया हुआ है हम लोग का अल्फा बीटा गामा है क्या रूट्स, तो हम अल्फा को क्या मान लेते हैं ना कुछ समय के लिए, देखिए अगर 3 नंबर हमको एपी में सिलेक्ट करना हो तो एक को ए माइनस डी सिलेक्ट करते हैं, बीच वाले को ए और ए प्लस डी, ऐसा। तो हम ये मान लिए अल्फा है, ये मान लिए हैं बीटा है, ये मान लिए हैं गामा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये होता है सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, तो माइनस का 3p, अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये है माइनस का 3p, देखिए डी से ये डी कैंसिल हो जा रहा है, तो ये 3a है इक्वल टू, अच्छा देखिए ये माइनस का b बाई होता है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, a इक्वल टू यहाँ आ गया p, एक कंडीशन लगाए हैं, एक रिलेशन आया है a की वैल्यू, हमारे पास 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन कहने का मतलब अब 2 करके प्रोडक्ट, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये होता है क्या c बाई ए, c यहाँ पे क्या है q, तो ये q/1 हो जाएगा। अब देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस डी इंटू ए, ठीक है, प्लस बीटा गामा, बीटा क्या है a है
गामा क्या है ए प्लस डी, ऐसा बीटा गामा। लास्ट हम लोग का क्या है भाई, ये देखिए गामा अल्फा। तो गामा की वैल्यू हम क्या दे रहे हैं ए प्लस डी, और अल्फा क्या है ए माइनस डी, ऐसा है ये। इसकी वैल्यू हम लोग को मालूम है क्या है क्यू है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए डी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डी प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। ये गिवन है, ये क्या है क्यू है। चलिए यहाँ तक तो सही है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये माइनस ए डी प्लस ए डी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ए कितना ए स्क्वायर है तो 3a स्क्वायर। चलो भाई ये 3a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्यू। अच्छा ए की वैल्यू हमको पता है क्या, बिल्कुल क्या है p, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 3p स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्यू, ऐसा, ठीक है। तो एक रिलेशन मेरे पास a आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे भाई कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये जो है माइनस का डी वाई ए होता है। माइनस डी वाई ए बोले तो ये आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। हाँ अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख देते हैं ए माइनस डी ए प्लस डी इक्वल टू आर। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू आर, ऐसा है। देखिए अब थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि और ज़्यादा लिखना हो तो वो मिसमैच ना हो जाए, तो ऐसा है। अब हमको कुछ पता है क्या, हाँ डी स्क्वायर की वैल्यू हम चाहे तो यहाँ से रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकते हैं भाई, अच्छा कहीं क्यू तो नहीं बना था ना, नहीं सही है, ये सही है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पे हमको डी स्क्वायर की वैल्यू अगर रखना चाहे तो 3p स्क्वायर इंटू क्यू रख सकते हैं। 3p स्क्वायर, देखिए डी स्क्वायर इधर ले आएंगे तो 3p स्क्वायर माइनस का क्यू इंटू एक जगह पे हम p रख दे रहे हैं इक्वल टू r। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3p क्यूब माइनस p क्यूब इक्वल टू r। ऐसा कहीं है क्या ऑप्शन में, देखिए तो 3pq तो नहीं है, तो ये 3pq क्यों आया भाई, ऐसा है तो नहीं, नहीं है ना, नहीं। तो ए स्क्वायर यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है भाई, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आएगा, और यहाँ भी आ रहा, तो ये तो सही है। ए डी सही है, माइनस का डी स्क्वायर सही है, तो 3p स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्यू, यहाँ तो सही है। यहाँ पे वैल्यू ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू आर, 3p स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे हम लोग डी ए स्क्वायर नहीं यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट डी स्क्वायर की वैल्यू रखे हैं, ठीक है। डी स्क्वायर की वैल्यू ये हो गया, इसमें हम लोग को ए स्क्वायर और ऐड करना था, नहीं। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा ए स्क्वायर यहाँ रखना है माइनस का डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3p स्क्वायर माइनस क्यू इंटू इसमें है, ठीक है, इस पूरे में है, क्या है इस पूरे में इंटू ए बोले तो p इक्वल टू क्या है r। अच्छा a बोले तो यहाँ पे p स्क्वायर कर दे रहा हूँ, p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का q, ये सब में मल्टीप्लाई है तो ये 2p क्यू हो जाएगा, और ये QP इक्वल टू r। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देख लीजिए। तो 2p क्यू, हम 2p क्यू को उधर भेज दे रहे हैं, तो 2p क्यू इक्वल टू ये इधर आ जाएगा r प्लस पी क्यू, ऐसा r प्लस पी क्यू, 2p क्यू इक्वल टू r प्लस पी क्यू। तो ये ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, सही आंसर है, ठीक है। इसको एक बार खुद से आप लोग कीजिए, सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इज 3, देन इट्स थर्ड जीरो इज। देखिए दो जीरोज का प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है, कितना है 3 है। तीनों जीरोज का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, हमको मालूम है माइनस का डी बाई ए। देखिए दो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा ले लीजिए, ये दिया हुआ है 3 इंटू गामा,
इक्वल टू माइनस का डी वही है, डी यहाँ क्या है 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 अपॉन ए क्या है 2। ऐसा क्या पूछ रहा है, थर्ड जीरो मतलब गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 यहाँ डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2। तो गामा आपका क्या आ गया है, माइनस का 3/2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस सी इज